भारतीय पुराणों और भक्तिवाद परंपरा में कन्नप्पा नयनार का नाम अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। वे भगवान शिव के 63 नयनार भक्तों में से एक थे और उनकी कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में नियमों, जातियों और परंपराओं से कहीं अधिक मूल्य भावनाओं, समर्पण और निष्कलंक प्रेम का होता है। कन्नप्पा कौन थे? कन्नप्पा का असली नाम थिन्नन था। वे दक्षिण भारत के एक शिकारी परिवार में जन्मे थे। जंगलों में पले बढ़े थिन्नन को न तो वेदों का ज्ञान था, न ही धार्मिक रीति रिवाजों की कोई जानकारी थी, लेकिन उनके हृदय में अपार श्रद्धा, प्रेम और समर्पण था, क्वालिटीज जो ईश्वर को सबसे प्रिय हैं। भगवान शिव से भेंट की शुरुआत। थिन्नन के जीवन की दिशा तब बदली जब उन्होंने एक बार शिकार करते हुए एक पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन शिवलिंग देखा। वह शिवलिंग अत्यंत पुराना और निर्जन स्थान पर था। वहां कोई पूजा नहीं करता था, लेकिन थिन्नन को उस शिवलिंग को देखकर एक दिव्य आकर्षण हुआ। वे प्रतिदिन उस स्थान पर जाकर भगवान शिव को अपने तरीके से भोग अर्पित करने लगे। क्योंकि उन्हें पूजा पाठ के विधि विधान की जानकारी नहीं थी, वे अपनी भक्ति अपने ही अंदाज में व्यक्त करते। वे शुद्ध जल की बजाय नदी का पानी अपने मुंह में भरकर शिवलिंग पर चढ़ाते, शुद्ध पकवान की बजाय शिकार किए गए मांस को अर्पित करते, यहाँ तक कि अपने पाम से लाए गए फूल और जड़ी बूटियां भी शिवलिंग पर चढ़ा देते। सच्ची भक्ति की परीक्षा। उसी शिवलिंग की देखरेख एक पंडित करते थे, जो प्रतिदिन वहां आकर पारंपरिक पूजा किया करते थे। जब उन्होंने थिन्नन की इस भक्ति को देखा तो उन्हें यह अशुद्ध और अपवित्र प्रतीत हुआ। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस अनुचित कृत्य को रोके, लेकिन भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें थिन्नन की भक्ति सबसे प्रिय थी। यह देखकर पंडित को आश्चर्य हुआ। तभी शिवजी ने एक लीला रची। आंख की परीक्षा। एक दिन शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगा। पंडित घबरा गए और मंत्रों, औषधियों आदि से इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसी समय थिन्नन आया। उसने देखा कि उसके भगवान की आंख से खून बह रहा है। उसका हृदय पीड़ा से भर गया। उसने तुरंत अपने तीर से अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग की आंख पर लगा दी। चमत्कारिक रूप से खून बहना बंद हो गया, लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। थिन्नन ने बिना संकोच किए अपनी दूसरी आंख भी निकालने का निर्णय लिया, लेकिन अब उसे यह डर था कि दूसरी आंख निकालने के बाद वह देख नहीं सकेगा, जिससे वह शिवलिंग की जगह खो सकता है। इसलिए उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के उस स्थान पर रख दिया, जिससे उसे पता रहे कि दूसरी आंख कहाँ लगानी है। जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख भी निकालने को तैयार हुआ, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव का वरदान और प्रेम। भगवान शिव उसकी अपार भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, वत्स, तुमने जो किया है वह किसी वेद, किसी ग्रंथ या किसी ऋषि ने भी नहीं किया। तुम्हारी यह निष्कलंक भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। उन्होंने थिन्नन को अपनी दिव्य दृष्टि और दोनों आंखें लौटा दीं, साथ ही उसे आशीर्वाद दिया कि युगों युगों तक लोग तुम्हारी भक्ति से प्रेरणा लेंगे। भगवान शिव ने उसे कन्नप्पा नयनार की उपाधि दी, जिसका अर्थ है वह जो अपनी आंखें अर्पित कर देने वाला भक्त है। पूर्णविराम ये नाम कालांतर में अमर हो गया। कथा का संदेश। कन्नप्पा नयनार की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर केवल शास्त्रों के उच्चारण या विधि विधानों से प्रसन्न नहीं होते। सच्चा प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति, ये ईश्वर तक पहुंचने के सबसे सशक्त मार्ग हैं। कन्नप्पा न तो ब्राह्मण थे, न विद्वान, न ही किसी परंपरा के जानकार, फिर भी वे भगवान के अत्यंत प्रिय बन गए। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। कन्नप्पा नयनार की कथा दक्षिण भारत में, विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। अनेक मंदिरों में उन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। तमिल साहित्य में नयनार संतों की जीवनी पेरी पुराणम में उनकी कथा विशेष आदर से वर्णित है। शिव भक्तों के लिए कन्नप्पा आज भी एक आदर्श है, भक्ति, बलिदान और प्रेम के प्रतीक। उपसंहार। कन्नप्पा और शिवजी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को हृदय की भावना चाहिए, न कि केवल परंपरा और आडंबर। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। ईश्वर हर भक्त के भाव को पहचानते हैं, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित। सच्ची भक्ति वह है जिसमें स्वार्थ, भय और दिखावा न हो। कन्नप्पा का जीवन यह प्रमाणित करता है कि एक सामान्य मनुष्य भी
असामान्य भक्ति से ईश्वर का प्रिय बन सकता है।